अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक अकील और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट उस्ताद। अगर आप प्लॉट या फाइल लेने जा रहे हैं, किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या एजेंट बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग यही गलत डिसीजन की वजह से लूज़ करते हैं कि उन्हें क्लियर आउट नहीं होता कि उस सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो लीगल है भी या नहीं है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान ज़बान में समझाऊंगा कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लीगल कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आप स्कैम और फ्रॉड से बच सकें। तो पहले हम ये समझते हैं कि लीगल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। लीगल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जिसको गवर्नमेंट ने काम करने की एक तो इजाज़त दी हो, दूसरा उसके जो मैप हैं वो अप्रूव हो, तीसरा जिसका एनओसी वैलिड हो। सोसाइटी का सिर्फ ऑफिस होना या डिफरेंट जगह पर बिल बोर्ड्स लगे होना या उस सोसाइटी के डिफरेंट एड्स का चलते होना का मतलब ये नहीं होता कि सोसाइटी वैलिड है या इसके एनओसी क्लियर हैं या इसके मैप जो हैं वो बाकायदा अप्रूव हैं या इसका एनओसी क्लियर है। तो हम ये देखते हैं कि एनओसी का मतलब क्या होता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये कि अथॉरिटी को किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी पूरे रूल्स फॉलो कर रही है। हाँ, लेकिन ये याद रखें कि उस जो एनओसी होता है वो बाकायदा कैंसिल भी हो जाता है या एनओसी एक्सपायर भी हो जाता है। तो सिर्फ एनओसी होना ही बड़ी बात नहीं होती, उसके एनओसी कम्प्लीटली आपको कन्फर्मेशन करनी चाहिए कि एनओसी वैलिड भी है, यानी कैंसिल तो नहीं हो गया आया कि एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें एनओसी के रिलेटेड, किसी भी सोसाइटी के रिलेटेड आपको एनओसी देखना पड़ता है, जो कि ज़रूरी भी है। अब अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो हर सिटी की अलग अथॉरिटी होती है। जैसे कि लाहौर के अंदर एलडीए होती है, इस्लामाबाद के अंदर सीडीए होती है, रावलपिंडी के अंदर आरडीए होती है। इस तरह हर बड़े शहर के अंदर अपनी अथॉरिटी होती है। पहले आप ये क्लियर करें कि आपकी सोसाइटी जो है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है, उस सिटी की अथॉरिटी कौन सी है। तो आप ये ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब लाहौर के अंदर एलडीए है तो एलडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएँ और वहाँ पर इलीगल और लीगल सोसाइटीज़ को सर्च करें। उसके अंदर आप जो भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस सोसाइटी को लिखें वहाँ पे बाकायदा। अगर तो सोसाइटी इलीगल क्राइटेरिया में या इलीगल कैटेगरी में आ रही तो फिर तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तो वो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में आ रही है, जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर तो वो वैलिड है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हाँ, इसमें ये भी देखना होता है कि अगर जो सोसाइटी आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अगर वो एलडीए या सीडीए या आरडीए ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ना इलीगल वाले सेक्शन में आ रही ना लीगल सेक्शन में आ रही, तो कोशिश यही किया करनी चाहिए जो किस उस सोसाइटी जो को वहाँ पे शो ही नहीं हो रही उससे बच के ही रह जाए। वो बहुत ही हाई रिस्क सोसाइटी, तो इससे लिहाजा दूर ही रहें। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं जब तक उस सोसाइटी की मेन जो अथॉरिटी की वेबसाइट है वहाँ पर वो लिस्ट ही नहीं हो रही। तो हमें यही चाहिए कि उस सोसाइटी से दूर रहें जो कम अज़ कम किसी भी कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रही है, बिल्कुल हाई रिस्क है, इससे दूर रहें। इसके अलावा सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही नहीं डिपेंडेंट होना होता, आप जो मेन सोसाइटी उसके ऑफिस में जाकर भी आपको चेक करना चाहिए और वहाँ पर जाकर डिमांड करना चाहिए कि आपका एनओसी किधर है, एनओसी क्या कंडीशन है, आपका जो मैप अप्रूव आपका जो मैप अप्रूव है वो कहाँ है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस किधर हैं। तो ये सोसाइटी के मेन ऑफिस में जाकर भी आपको कंफर्मेशन करना चाहिए एनओसी का, मैप का, और इसके अलावा डेवलपमेंट परमिशन आपके पास है या नहीं। डेवलपमेंट के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको चेक करने चाहिए। तो हमने सिर्फ यही सिर्फ नहीं देख लेना कि एक तरफ से तसल्ली करके हमने हाँ ना में देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है और पूरी नॉलेज के साथ आगे इन्वेस्टमेंट को लेकर चलना है। क्योंकि हमने देखो कितनी मतलब कि मेहनत से हमने अपने पैसों को जोड़ा होता है और हम एक ही किसी गलत जगह पे लगा दें तो हमारे वो सारे जुड़े हुए पैसे जो होते हैं वो पता नहीं कैसे हमने इकट्ठे किए होते हैं, वो गलत साइड पर लग जाए तो हमारे वो पैसे डूब जाते हैं। लिहाजा 1-2 दिन या एक हफ्ता तक भी आप अपना पूरी वेरिफिकेशन करें, पूरा नॉलेज लें उस सोसाइटी का, ऑनलाइन चेक करें, उन सोसाइटी के ऑफिस जाएं, ईच एंड एवरीथिंग। आप मार्केट के अंदर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं कि ये सोसाइटी आखिरकार इसका मोटो क्या है या फिर इसने कोई और प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किया होगा या नहीं। हमने तो अपनी तरफ से पूरा सिक्योर होना है ना यार कि हमारे इतने पैसे यहाँ पर लग रहे हैं, तो हमें कम से कम ये तो पता हो कि हमारे पैसे अगर इस सोसाइटी में लग रहे हैं तो उसके बढ़ने के चांसेस ही होने चाहिए ना। ये ना हो कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोसाइटी डूबी हुई हो या कोई फ्रॉड का शिकार हो। बाकी डेवलपमेंट किसी भी सोसाइटी की होती है आहिस्ता आहिस्ता है, बस के डेवलपमेंट के सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो पूरे हों, उसके एनओसी वगैरह का जो ऑब्जेक्शन तो नहीं है या उसका मैप जो है वो तो कम से कम अप्रूव है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी इलीगल हो तो क्या रिस्क हो सकता है, तो देखें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सोसाइटी ही इलीगल है तो कभी भी आपके प्लॉट कैंसिल हो सकता है, जो डेवलपमेंट है वो रुक सकती है, कोई ना कोई कोर्ट केस हो सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं।
तो हमने इन सारी चीज़ों से ग्रेस करना है। हमने पहले ही अपना 2-4 दिन खप लेना है, हफ्ता खप लेना है, उसका सारा नॉलेज ले लेना है। उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में कर सकते हैं। जो बिगनर हज़रात होते हैं वो ज़्यादातर ये मिस्टेक कर लेते हैं कि सिर्फ रेट देख कर फैसला कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या NOC वेरीफाई है या नहीं वो नहीं देखते। एक दफ़ा चेक ना करना इन सारी डिटेल्स का मतलब है कि आपने अपने सालों का जमा पूंजी जो है वो नुकसान कर दिया। तो आज हमने सीखा लीगल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, NOC का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का रोल क्या होता है। इसके अलावा वेबसाइट से कैसे चेक कर सकते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लीगल है या इलीगल है। और इसके अलावा हमने देखा ऑफिस के अंदर जाके हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करना चाहिए। अगर आप सेफ रियल एस्टेट अर्निंग चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना चाहते हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें लीगल चेक। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल बाय करना सेफ होता है या प्लॉट बाय करना सेफ होता है। इसका कंप्लीटली हम फाइल और प्लॉट का कंपैरिजन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।